खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 9020 लंदन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं टीनू सुरेश देसाई। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं वो दिए हैं गिरीश धमीजा ने। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुखमनी सदाना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है विक्रम भट्ट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है विक्रम भट्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरमन जोशी और मीरा चोपड़ा और विशाल करवाल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है प्रकाश कुट्टी ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है कुलदीप मेहन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं सारिब तोसी ने और JAM8 ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है अमर मोहिल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रिलायंस एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 210 मिलियन का। और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है 226.7 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के सीकर के एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी की जिंदगी से शुरू होती है, जो अब अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में रहती है। वे एक दिन तक एक खुश जोड़े हैं जब वीर को एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, जो जल्द ही एक बीमारी में बदल जाती है। उसका शरीर सिकुड़ जाता है और उसका सिर सिकुड़ जाता है। वीर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके लक्षण बिगड़ जाते हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से विकृत होने लगता है और वह अजीब भाषा में गुनगुनाने लगता है। डॉक्टर इसे टेटनस के रूप में निदान करते हैं, जो लाइलाज है। शिवांगी डरी हुई है। वीर एक ही नहीं है और शिवांगी की दासी केसरमा इसे काला जादू मानती है। केसरमा को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वीर के पिता राजा की 2 पत्नियां थीं और दूसरी पत्नी वीर को रास्ते से हटाना चाहती थी। फिल्म राजस्थान की ओर बढ़ती है, जहां शिवांगी और उसका परिवार वीर की स्थिति को ठीक करने के लिए एक ओझा के पास जाते हैं। ओझा एक दर्पण के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करके चुड़ैल का सामना करने का प्रयास करता है, लेकिन जल्द ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है। चुड़ैल का सामना करने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। ओझा राजा को देश के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु मेवाड़ बाबा के रूप में संदर्भित कराता है, जिसका असली नाम जयसिंह गुज्जर है। तो गाइज जयसिंह गुज्जर वीर को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है गुमनाम है कोई। और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आज रो लेंदे।
और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन। और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुझको मैं। और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का रूठा क्यों। और गाइस जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन का सेकंड वर्जन। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, क्योंकि गाइस मैंने कई बार सुने इस मूवी के सॉन्ग्स तो काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे अगर मैं इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है और हॉन्टेड स्टोरी है इस मूवी की। और गाइस मतलब इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो गाइस आप थोड़ा डरेंगे भी और गाइस आपको इस मूवी में इंटरेस्ट भी आएगा। तो गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 9020 लंदन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है। और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं टीनू सुरेश देसाई। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं वो दिए हैं गिरीश धमीजा ने। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुखमनी सदाना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है विक्रम भट्ट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है विक्रम भट्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरमन जोशी और मीरा चोपड़ा और विशाल करवाल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है प्रकाश कुट्टी ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है कुलदीप मेहन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं सारिब तोसी ने और JAM 8 ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है अमर मोहिल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रिलायंस एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 210 मिलियन का। और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है 226.7 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के सीकर के एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी की जिंदगी से शुरू होती है, जो अब अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में रहती है। वे एक दिन तक एक खुश जोड़े हैं जब वीर को एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, जो जल्द ही एक बीमारी में बदल जाती है। उसका शरीर सिकुड़ जाता है और उसका सिर सिकुड़ जाता है। वीर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके लक्षण बिगड़ जाते हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से विकृत होने लगता है और वह अजीब भाषा में गुनगुनाने लगता है। डॉक्टर इसे टेटनस के रूप में निदान करते हैं, जो लाइलाज है। शिवांगी डरी हुई है। वीर एक ही नहीं है और शिवांगी की दासी केसरमा इसे काला जादू मानती है। केसरमा को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वीर के पिता राजा की 2 पत्नियां थीं और दूसरी पत्नी वीर को रास्ते से हटाना चाहती थी। फिल्म राजस्थान की ओर बढ़ती है, जहां शिवांगी और उसका परिवार वीर की स्थिति को ठीक करने के लिए एक ओझा के पास जाते हैं। ओझा एक दर्पण के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करके चुड़ैल का सामना करने का प्रयास करता है, लेकिन जल्द ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है। चुड़ैल का सामना करने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। ओझा राजा को देश के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु मेवाड़ बाबा के रूप में संदर्भित कराता है, जिसका असली नाम जयसिंह गुज्जर है। तो गाइज जयसिंह गुज्जर वीर को ठीक कर पाता है या नहीं,
ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है गुमनाम है कोई, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आज रो लेन दे, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुझको मैं, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का रूठा क्यों, और गाइस जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन का सेकंड वर्जन। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, क्योंकि गाइस मैंने कई बार सुने इस मूवी के सॉन्ग्स तो काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे अगर मैं इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है और हंटेड स्टोरी है इस मूवी की। और गाइस मतलब इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो गाइस आप थोड़ा डरेंगे भी, और गाइस आपको इस मूवी में इंटरेस्ट भी आएगा। तो गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 9020 लंदन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं टीनू सुरेश देसाई, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं वो दिए हैं गिरीश धमीजा ने, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुखमनी सदाना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है विक्रम भट्ट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है विक्रम भट्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरमन जोशी और मीरा चोपड़ा और विशाल करवाल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है प्रकाश कुट्टी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है कुलदीप मेहन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं सारिब तोसी ने और JAM 8 ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है अमर मोहिल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रिलायंस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 210 मिलियन का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है 226.7 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के सीकर के एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी की जिंदगी से शुरू होती है, जो अब अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में रहती है। वे एक दिन तक एक खुश जोड़े हैं जब वीर को एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, जो जल्द ही एक बीमारी में बदल जाती है। उसका शरीर सिकुड़ जाता है और उसका सिर सिकुड़ जाता है। वीर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके लक्षण बिगड़ जाते हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से विकृत होने लगता है और वह अजीब भाषा में गुनगुनाने लगता है। डॉक्टर इसे टेटनस के रूप में निदान करते हैं, जो लाइलाज है। शिवांगी डरी हुई है। वीर एक ही नहीं है, और शिवांगी की दासी केसरमा इसे काला जादू मानती है। केसरमा को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वीर के पिता राजा की 2 पत्नियां थीं और दूसरी पत्नी वीर को रास्ते से हटाना चाहती थी। फिल्म राजस्थान की ओर बढ़ती है, जहां शिवांगी और उसका परिवार वीर की स्थिति को ठीक करने के लिए एक ओझा के पास जाते हैं। ओझा एक दर्पण के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करके चुड़ैल का सामना करने का प्रयास करता है, लेकिन जल्द ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है। चुड़ैल का सामना करने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है,
ओझा राजा को देश के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु मेवाड़ बाबा के रूप में संदर्भित कराता है, जिसका असली नाम जयसिंह गुज्जर है। तो गाइज जयसिंह गुज्जर वीर को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है गुमनाम है कोई, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आज रो लेंदे, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुझको मैं, और गाइज जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का रूठा क्यों, और गाइज जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन का सेकंड वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, क्योंकि गाइज मैंने कई बार सुने इस मूवी के सॉन्ग्स तो काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है और हॉन्टेड स्टोरी है इस मूवी की। और गाइज मतलब इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो गाइज आप थोड़ा डरेंगे भी, और गाइज आपको इस मूवी में इंटरेस्ट भी आएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 1920 लंदन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं टीनू सुरेश देसाई, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं वो दिए हैं गिरीश धमीजा ने, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुखमनी सदाना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है विक्रम भट्ट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है विक्रम भट्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरमन जोशी और मीरा चोपड़ा और विशाल करवाल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है प्रकाश कुट्टी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है कुलदीप मेहन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं सारिब तोसी ने और JAM 8 ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है अमर मोहिल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रिलायंस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 210 मिलियन का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है 226.7 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के सीकर के एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी की जिंदगी से शुरू होती है, जो अब अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में रहती है। वे एक दिन तक एक खुश जोड़े हैं जब वीर को एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, जो जल्द ही एक बीमारी में बदल जाती है। उसका शरीर सिकुड़ जाता है और उसका सिर सिकुड़ जाता है। वीर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके लक्षण बिगड़ जाते हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से विकृत होने लगता है और वह अजीब भाषा में गुनगुनाने लगता है। डॉक्टर इसे टेटनस के रूप में निदान करते हैं, जो लाइलाज है। शिवांगी डरी हुई है। वीर एक ही नहीं है, और शिवांगी की दासी केसरमा इसे काला जादू मानती है। केसरमा को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वीर के पिता राजा की 2 पत्नियां थीं और दूसरी पत्नी वीर को रास्ते से हटाना चाहती थी। फिल्म राजस्थान की ओर बढ़ती है, जहां शिवांगी और उसका परिवार
वीर की स्थिति को ठीक करने के लिए एक ओझा के पास जाते हैं। ओझा एक दर्पण के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करके चुड़ैल का सामना करने का प्रयास करता है, लेकिन जल्द ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है। चुड़ैल का सामना करने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। ओझा राजा को देश के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु मेवाड़ बाबा के रूप में संदर्भित कराता है, जिसका असली नाम जयसिंह गुज्जर है। तो गाइज जयसिंह गुज्जर वीर को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है गुमनाम है कोई, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आज रो लेन दे, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुझको मैं, और गाइज जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का रूठा क्यों, और गाइज जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन का सेकंड वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, क्योंकि गाइज मैंने कई बार सुने इस मूवी के सॉन्ग्स तो काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है और हंटेड स्टोरी है इस मूवी की। और गाइज मतलब इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो गाइज आप थोड़ा डरेंगे भी, और गाइज आपको इस मूवी में इंटरेस्ट भी आएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 1920 लंदन मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज मूवी की थोड़ी स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं टीनू सुरेश देसाई, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है और गाइज जो डायलॉग्स दिए हैं वो दिए हैं गिरीश धमीजा ने, और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुखमनी सदाना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है विक्रम भट्ट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है विक्रम भट्ट। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरमन जोशी और मीरा चोपड़ा और विशाल करवाल। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है प्रकाश कुट्टी ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है कुलदीप मेहन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं सारिब तोसी ने और JAM 8 ने, और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज वो दिया है अमर मोहिल ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रिलायंस एंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 210 मिलियन का, और गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है 226.7 मिलियन की। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के सीकर के एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी की जिंदगी से शुरू होती है, जो अब अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में रहती है। वे एक दिन तक एक खुश जोड़े हैं जब वीर को एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, जो जल्द ही एक बीमारी में बदल जाती है। उसका शरीर सिकुड़ जाता है और उसका सिर सिकुड़ जाता है। वीर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके लक्षण बिगड़ जाते हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से विकृत होने लगता है और वह अजीब भाषा में गुनगुनाने लगता है। डॉक्टर इसे टेटनस के रूप में निदान करते हैं, जो लाइलाज है। शिवांगी डरी हुई है। वीर एक ही नहीं है और शिवांगी की दासी केसरमा इसे काला जादू मानती है।
केसरमा को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वीर के पिता राजा की 2 पत्नियां थीं और दूसरी पत्नी वीर को रास्ते से हटाना चाहती थी। फिल्म राजस्थान की ओर बढ़ती है, जहां शिवांगी और उसका परिवार वीर की स्थिति को ठीक करने के लिए एक ओझा के पास जाते हैं। ओझा एक दर्पण के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करके चुड़ैल का सामना करने का प्रयास करता है, लेकिन जल्द ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है। चुड़ैल का सामना करने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। ओझा राजा को देश के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु मेवाड़ बाबा के रूप में संदर्भित कराता है, जिसका असली नाम जयसिंह गुज्जर है। तो गाइज जयसिंह गुज्जर वीर को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है गुमनाम है कोई, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आज रो लेंदे, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुझको मैं, और गाइज जो 5वां सॉन्ग है इस मूवी का रूठा क्यों, और गाइज जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन का सेकंड वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, क्योंकि गाइज मैंने कई बार सुने इस मूवी के सॉन्ग्स तो काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है और हॉन्टेड स्टोरी है इस मूवी की। और गाइज मतलब इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो गाइज आप थोड़ा डरेंगे भी, और गाइज आपको इस मूवी में इंटरेस्ट भी आएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 1920 लंदन मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज मूवी की थोड़ी स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं टीनू सुरेश देसाई, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है और गाइज जो डायलॉग्स दिए हैं वो दिए हैं गिरीश धमीजा ने, और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुखमनी सदाना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है विक्रम भट्ट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है विक्रम भट्ट। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरमन जोशी और मीरा चोपड़ा और विशाल करवाल। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है प्रकाश कुट्टी ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है कुलदीप मेहन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं सारिब तोसी ने और JAM 8 ने, और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज वो दिया है अमर मोहिल ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रिलायंस एंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 210 मिलियन का, और गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है 226.7 मिलियन की। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के सीकर के एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी की जिंदगी से शुरू होती है, जो अब अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में रहती है। वे एक दिन तक एक खुश जोड़े हैं जब वीर को एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, जो जल्द ही एक बीमारी में बदल जाती है। उसका शरीर सिकुड़ जाता है और उसका सिर सिकुड़ जाता है। वीर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके लक्षण बिगड़ जाते हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से विकृत होने लगता है
और वह अजीब भाषा में गुनगुनाने लगता है। डॉक्टर इसे टेटनस के रूप में निदान करते हैं जो लाइलाज है। शिवांगी डरी हुई है। वीर एक ही नहीं है और शिवांगी की दासी केसर माँ इसे काला जादू मानती है। केसर माँ को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वीर के पिता राजा की 2 पत्नियां थीं और दूसरी पत्नी वीर को रास्ते से हटाना चाहती थी। फिल्म राजस्थान की ओर बढ़ती है जहां शिवांगी और उसका परिवार वीर की स्थिति को ठीक करने के लिए एक ओझा के पास जाते हैं। ओझा एक दर्पण के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करके चुड़ैल का सामना करने का प्रयास करता है, लेकिन जल्द ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है। चुड़ैल का सामना करने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। ओझा राजा को देश के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु मेवाड़ बाबा के रूप में संदर्भित कराता है, जिसका असली नाम जयसिंह गुज्जर है। तो गाइज जयसिंह गुज्जर वीर को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है गुमनाम है कोई, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आज रो लेन दे, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुझको मैं, और गाइज जो 5वां सॉन्ग है इस मूवी का रूठा क्यों, और गाइज जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन का सेकंड वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, क्योंकि गाइज मैंने कई बार सुने इस मूवी के सॉन्ग्स तो काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है और हंटेड स्टोरी है इस मूवी की। और गाइज मतलब इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो गाइज आप थोड़ा डरेंगे भी, और गाइज आपको इस मूवी में इंटरेस्ट भी आएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 1920 लंदन मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज मूवी की थोड़ी स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं टीनू सुरेश देसाई, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है और गाइज जो डायलॉग्स दिए हैं वो दिए हैं गिरीश धमीजा ने, और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुखमनी सदाना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है विक्रम भट्ट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है विक्रम भट्ट। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरमन जोशी और मीरा चोपड़ा और विशाल करवाल। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है प्रकाश कुट्टी ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है कुलदीप मेहन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं सारिब तोसी ने और JAM 8 ने, और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज वो दिया है अमर मोहिल ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रिलायंस एंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 210 मिलियन का, और गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है 226.7 मिलियन की। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के सीकर के एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी की जिंदगी से शुरू होती है, जो अब अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में रहती है। वे एक दिन तक एक खुश जोड़े हैं जब वीर को एक छोटी सी बीमारी हो जाती है
जो जल्द ही एक बीमारी में बदल जाती है। उसका शरीर सिकुड़ जाता है और उसका सिर सिकुड़ जाता है। वीर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके लक्षण बिगड़ जाते हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से विकृत होने लगता है और वह अजीब भाषा में गुनगुनाने लगता है। डॉक्टर इसे टेटनस के रूप में निदान करते हैं, जो लाइलाज है। शिवांगी डरी हुई है। वीर एक ही नहीं है और शिवांगी की दासी केसरमा इसे काला जादू मानती है। केसरमा को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वीर के पिता राजा की 2 पत्नियां थीं और दूसरी पत्नी वीर को रास्ते से हटाना चाहती थी। फिल्म राजस्थान की ओर बढ़ती है, जहां शिवांगी और उसका परिवार वीर की स्थिति को ठीक करने के लिए एक ओझा के पास जाते हैं। ओझा एक दर्पण के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करके चुड़ैल का सामना करने का प्रयास करता है, लेकिन जल्द ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है। चुड़ैल का सामना करने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। ओझा राजा को देश के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु मेवाड़ बाबा के रूप में संदर्भित कराता है, जिसका असली नाम जयसिंह गुज्जर है। तो गाइज जयसिंह गुज्जर वीर को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है गुमनाम है कोई, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आज रो लेंदे, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुझको मैं, और गाइज जो 5वां सॉन्ग है इस मूवी का रूठा क्यों, और गाइज जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन का सेकंड वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, क्योंकि गाइज मैंने कई बार सुने इस मूवी के सॉन्ग्स तो काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है और हॉन्टेड स्टोरी है इस मूवी की। और गाइज मतलब इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो गाइज आप थोड़ा डरेंगे भी, और गाइज आपको इस मूवी में इंटरेस्ट भी आएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 1920 लंदन मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज मूवी की थोड़ी स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं टीनू सुरेश देसाई, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है और गाइज जो डायलॉग्स दिए हैं वो दिए हैं गिरीश धमीजा ने, और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुखमनी सदाना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है विक्रम भट्ट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है विक्रम भट्ट। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरमन जोशी और मीरा चोपड़ा और विशाल करवाल। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है प्रकाश कुट्टी ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है कुलदीप मेहन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं सारिब तोसी ने और JAM 8 ने, और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज वो दिया है अमर मोहिल ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रिलायंस एंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 210 मिलियन का, और गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई
की है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है 226.7 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के सीकर के एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी की जिंदगी से शुरू होती है, जो अब अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में रहती है। वे एक दिन तक एक खुश जोड़े हैं जब वीर को एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, जो जल्द ही एक बीमारी में बदल जाती है। उसका शरीर सिकुड़ जाता है और उसका सिर सिकुड़ जाता है। वीर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके लक्षण बिगड़ जाते हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से विकृत होने लगता है और वह अजीब भाषा में गुनगुनाने लगता है। डॉक्टर इसे टेटनस के रूप में निदान करते हैं, जो लाइलाज है। शिवांगी डरी हुई है। वीर एक ही नहीं है और शिवांगी की दासी केसर माँ इसे काला जादू मानती है। केसर माँ को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वीर के पिता राजा की 2 पत्नियां थीं और दूसरी पत्नी वीर को रास्ते से हटाना चाहती थी। फिल्म राजस्थान की ओर बढ़ती है, जहां शिवांगी और उसका परिवार वीर की स्थिति को ठीक करने के लिए एक ओझा के पास जाते हैं। ओझा एक दर्पण के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करके चुड़ैल का सामना करने का प्रयास करता है, लेकिन जल्द ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है। चुड़ैल का सामना करने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। ओझा राजा को देश के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु मेवाड़ बाबा के रूप में संदर्भित कराता है, जिसका असली नाम जयसिंह गुज्जर है। तो गाइज जयसिंह गुज्जर वीर को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है गुमनाम है कोई, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आज रो लेन दे, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुझको मैं, और गाइज जो 5वां सॉन्ग है इस मूवी का रूठा क्यों, और गाइज जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन का सेकंड वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, क्योंकि गाइज मैंने कई बार सुने इस मूवी के सॉन्ग्स तो काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है और हॉन्टेड स्टोरी है इस मूवी की। और गाइज मतलब इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो गाइज आप थोड़ा डरेंगे भी, और गाइज आपको इस मूवी में इंटरेस्ट भी आएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 1920 लंदन मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज मूवी की थोड़ी स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं टीनू सुरेश देसाई, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है और गाइज जो डायलॉग्स दिए हैं वो दिए हैं गिरीश धमीजा ने, और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुखमनी सदाना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है विक्रम भट्ट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है विक्रम भट्ट। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरमन जोशी और मीरा चोपड़ा और विशाल करवाल। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है प्रकाश कुट्टी ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है कुलदीप मेहन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं सारिब तोसी ने और JAM 8 ने, और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज वो दिया है अमर मोहिल ने।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रिलायंस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 210 मिलियन का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है 226.7 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के सीकर के एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी की जिंदगी से शुरू होती है, जो अब अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में रहती है। वे एक दिन तक एक खुश जोड़े हैं जब वीर को एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, जो जल्द ही एक बीमारी में बदल जाती है। उसका शरीर सिकुड़ जाता है और उसका सिर सिकुड़ जाता है। वीर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके लक्षण बिगड़ जाते हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से विकृत होने लगता है और वह अजीब भाषा में गुनगुनाने लगता है। डॉक्टर इसे टेटनस के रूप में निदान करते हैं, जो लाइलाज है। शिवांगी डरी हुई है। वीर एक ही नहीं है और शिवांगी की दासी केसर माँ इसे काला जादू मानती है। केसर माँ को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वीर के पिता राजा की 2 पत्नियां थीं और दूसरी पत्नी वीर को रास्ते से हटाना चाहती थी। फिल्म राजस्थान की ओर बढ़ती है, जहां शिवांगी और उसका परिवार वीर की स्थिति को ठीक करने के लिए एक ओझा के पास जाते हैं। ओझा एक दर्पण के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करके चुड़ैल का सामना करने का प्रयास करता है, लेकिन जल्द ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है। चुड़ैल का सामना करने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। ओझा राजा को देश के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु मेवाड़ बाबा के रूप में संदर्भित कराता है, जिसका असली नाम जयसिंह गुज्जर है। तो गाइज जयसिंह गुज्जर वीर को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है गुमनाम है कोई, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आज रो लेंदे, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुझको मैं, और गाइज जो 5वां सॉन्ग है इस मूवी का रूठा क्यों, और गाइज जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन का सेकंड वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, क्योंकि गाइज मैंने कई बार सुने इस मूवी के सॉन्ग्स तो काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है और हॉन्टेड स्टोरी है इस मूवी की। और गाइज मतलब इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो गाइज आप थोड़ा डरेंगे भी, और गाइज आपको इस मूवी में इंटरेस्ट भी आएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 1920 लंदन मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज मूवी की थोड़ी स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं टीनू सुरेश देसाई, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है और गाइज जो डायलॉग्स दिए हैं वो दिए हैं गिरीश धमीजा ने, और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुखमनी सदाना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है विक्रम भट्ट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है विक्रम भट्ट। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरमन जोशी और मीरा चोपड़ा और विशाल करवाल। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है प्रकाश कुट्टी ने,
और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है कुलदीप मेहन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, जो सॉन्ग्स दिए हैं, वो दिए हैं सारिब तोसी ने और JAM8 ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है अमर मोहिल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रिलायंस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 210 मिलियन का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है 226.7 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के सीकर के एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी की जिंदगी से शुरू होती है, जो अब अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में रहती है। वे एक दिन तक एक खुश जोड़े हैं जब वीर को एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, जो जल्द ही एक बीमारी में बदल जाती है। उसका शरीर सिकुड़ जाता है और उसका सिर सिकुड़ जाता है। वीर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके लक्षण बिगड़ जाते हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से विकृत होने लगता है और वह अजीब भाषा में गुनगुनाने लगता है। डॉक्टर इसे टेटनस के रूप में निदान करते हैं, जो लाइलाज है। शिवांगी डरी हुई है। वीर एक ही नहीं है, और शिवांगी की दासी केसरमा इसे काला जादू मानती है। केसरमा को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वीर के पिता राजा की 2 पत्नियां थीं और दूसरी पत्नी वीर को रास्ते से हटाना चाहती थी। फिल्म राजस्थान की ओर बढ़ती है, जहां शिवांगी और उसका परिवार वीर की स्थिति को ठीक करने के लिए एक ओझा के पास जाते हैं। ओझा एक दर्पण के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करके चुड़ैल का सामना करने का प्रयास करता है, लेकिन जल्द ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है। चुड़ैल का सामना करने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। ओझा राजा को देश के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु मेवाड़ बाबा के रूप में संदर्भित कराता है, जिसका असली नाम जयसिंह गुज्जर है। तो गाइज जयसिंह गुज्जर वीर को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है गुमनाम है कोई, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आज रो लेंदे, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुझको मैं, और गाइज जो 5वां सॉन्ग है इस मूवी का रूठा क्यों, और गाइज जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन का सेकंड वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, क्योंकि गाइज मैंने कई बार सुने इस मूवी के सॉन्ग्स तो काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है और हंटेड स्टोरी है इस मूवी की। और गाइज मतलब इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो गाइज आप थोड़ा डरेंगे भी, और गाइज आपको इस मूवी में इंटरेस्ट भी आएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 1920 लंदन मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज मूवी की थोड़ी स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं टीनू सुरेश देसाई, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है और गाइज जो डायलॉग्स दिए हैं वो दिए हैं गिरीश धमीजा ने,
और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुखमनी सदाना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है विक्रम भट्ट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है विक्रम भट्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरमन जोशी और मीरा चोपड़ा और विशाल करवाल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है प्रकाश कुट्टी ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है कुलदीप मेहन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं सारिब तोसी ने और JAM 8 ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है अमर मोहिल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रिलायंस एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 210 मिलियन का। और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है 226.7 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के सीकर के एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी की जिंदगी से शुरू होती है, जो अब अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में रहती है। वे एक दिन तक एक खुश जोड़े हैं जब वीर को एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, जो जल्द ही एक बीमारी में बदल जाती है। उसका शरीर सिकुड़ जाता है और उसका सिर सिकुड़ जाता है। वीर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके लक्षण बिगड़ जाते हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से विकृत होने लगता है और वह अजीब भाषा में गुनगुनाने लगता है। डॉक्टर इसे टेटनस के रूप में निदान करते हैं, जो लाइलाज है। शिवांगी डरी हुई है। वीर एक ही नहीं है और शिवांगी की दासी केसर माँ इसे काला जादू मानती है। केसर माँ को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वीर के पिता राजा की 2 पत्नियां थीं और दूसरी पत्नी वीर को रास्ते से हटाना चाहती थी। फिल्म राजस्थान की ओर बढ़ती है, जहां शिवांगी और उसका परिवार वीर की स्थिति को ठीक करने के लिए एक ओझा के पास जाते हैं। ओझा एक दर्पण के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करके चुड़ैल का सामना करने का प्रयास करता है, लेकिन जल्द ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है। चुड़ैल का सामना करने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। ओझा राजा को देश के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु मेवाड़ बाबा के रूप में संदर्भित कराता है, जिसका असली नाम जयसिंह गुज्जर है। तो गाइज जयसिंह गुज्जर वीर को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है गुमनाम है कोई। और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आज रो लेंदे। और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन। और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुझको मैं। और गाइज जो 5वां सॉन्ग है इस मूवी का रूठा क्यों। और गाइज जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन का सेकंड वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, क्योंकि गाइज मैंने कई बार सुने इस मूवी के सॉन्ग्स तो काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है और हॉन्टेड स्टोरी है इस मूवी की। और गाइज मतलब इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो गाइज आप थोड़ा डरेंगे भी और गाइज आपको इस मूवी में इंटरेस्ट भी आएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 1920 लंदन मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा
और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज मूवी की थोड़ी स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं टीनू सुरेश देसाई। और गाइज इस मूवी को लिखा गया है और गाइज जो डायलॉग्स दिए हैं वो दिए हैं गिरीश धमीजा ने। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुखमनी सदाना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है विक्रम भट्ट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है विक्रम भट्ट। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरमन जोशी और मीरा चोपड़ा और विशाल करवाल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है प्रकाश कुट्टी ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है कुलदीप मेहन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं सारिब तोसी ने और JAM8 ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है अमर मोहिल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रिलायंस एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 210 मिलियन का। और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है 226.7 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के सीकर के एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी की जिंदगी से शुरू होती है, जो अब अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में रहती है। वे एक दिन तक एक खुश जोड़े हैं जब वीर को एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, जो जल्द ही एक बीमारी में बदल जाती है। उसका शरीर सिकुड़ जाता है और उसका सिर सिकुड़ जाता है। वीर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके लक्षण बिगड़ जाते हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से विकृत होने लगता है और वह अजीब भाषा में गुनगुनाने लगता है। डॉक्टर इसे टेटनस के रूप में निदान करते हैं, जो लाइलाज है। शिवांगी डरी हुई है। वीर एक ही नहीं है और शिवांगी की दासी केसरमा इसे काला जादू मानती है। केसरमा को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वीर के पिता राजा की 2 पत्नियां थीं और दूसरी पत्नी वीर को रास्ते से हटाना चाहती थी। फिल्म राजस्थान की ओर बढ़ती है, जहां शिवांगी और उसका परिवार वीर की स्थिति को ठीक करने के लिए एक ओझा के पास जाते हैं। ओझा एक दर्पण के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करके चुड़ैल का सामना करने का प्रयास करता है, लेकिन जल्द ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है। चुड़ैल का सामना करने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। ओझा राजा को देश के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु मेवाड़ बाबा के रूप में संदर्भित कराता है, जिसका असली नाम जयसिंह गुज्जर है। तो गाइज जयसिंह गुज्जर वीर को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है गुमनाम है कोई। और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आज रो लेंदे। और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन। और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुझको मैं। और गाइज जो 5वां सॉन्ग है इस मूवी का रूठा क्यों। और गाइज जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन का सेकंड वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, क्योंकि गाइज मैंने कई बार सुने इस मूवी के सॉन्ग्स तो काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है और हॉन्टेड स्टोरी है इस मूवी की। और गाइज मतलब इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो गाइज आप थोड़ा डरेंगे भी और गाइज आपको इस मूवी में इंटरेस्ट भी आएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के।
और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 9020 लंदन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं टीनू सुरेश देसाई। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं वो दिए हैं गिरीश धमीजा ने। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुखमनी सदाना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है विक्रम भट्ट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है विक्रम भट्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरमन जोशी और मीरा चोपड़ा और विशाल करवाल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है प्रकाश कुट्टी ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है कुलदीप मेहन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं सारिब तोसी ने और JAM8 ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है अमर मोहिल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रिलायंस एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 210 मिलियन का। और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है 226.7 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के सीकर के एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी की जिंदगी से शुरू होती है, जो अब अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में रहती है। वे एक दिन तक एक खुश जोड़े हैं जब वीर को एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, जो जल्द ही एक बीमारी में बदल जाती है। उसका शरीर सिकुड़ जाता है और उसका सिर सिकुड़ जाता है। वीर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके लक्षण बिगड़ जाते हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से विकृत होने लगता है और वह अजीब भाषा में गुनगुनाने लगता है। डॉक्टर इसे टेटनस के रूप में निदान करते हैं, जो लाइलाज है। शिवांगी डरी हुई है। वीर एक ही नहीं है और शिवांगी की दासी केसर माँ इसे काला जादू मानती है। केसर माँ को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वीर के पिता राजा की 2 पत्नियां थीं और दूसरी पत्नी वीर को रास्ते से हटाना चाहती थी। फिल्म राजस्थान की ओर बढ़ती है, जहां शिवांगी और उसका परिवार वीर की स्थिति को ठीक करने के लिए एक ओझा के पास जाते हैं। ओझा एक दर्पण के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करके चुड़ैल का सामना करने का प्रयास करता है, लेकिन जल्द ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है। चुड़ैल का सामना करने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। ओझा राजा को देश के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु मेवाड़ बाबा के रूप में संदर्भित कराता है, जिसका असली नाम जयसिंह गुज्जर है। तो गाइज जयसिंह गुज्जर वीर को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है गुमनाम है कोई। और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आज रो लेंदे। और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन। और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुझको मैं। और गाइज जो 5वां सॉन्ग है इस मूवी का रूठा क्यों। और गाइज जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन का सेकंड वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, क्योंकि गाइज मैंने कई बार सुने इस मूवी के सॉन्ग्स तो काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की।
तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है और हॉन्टेड स्टोरी है इस मूवी की। और गाइज मतलब इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो गाइज आप थोड़ा डरेंगे भी और गाइज आपको इस मूवी में इंटरेस्ट भी आएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 9020 लंदन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं टीनू सुरेश देसाई। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं वो दिए हैं गिरीश धमीजा ने। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुखमनी सदाना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है विक्रम भट्ट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है विक्रम भट्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरमन जोशी और मीरा चोपड़ा और विशाल करवाल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है प्रकाश कुट्टी ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है कुलदीप मेहन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं सारिब तोसी ने और JAM8 ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है अमर मोहिल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रिलायंस एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 210 मिलियन का। और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है 226.7 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के सीकर के एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी की जिंदगी से शुरू होती है, जो अब अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में रहती है। वे एक दिन तक एक खुश जोड़े हैं जब वीर को एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, जो जल्द ही एक बीमारी में बदल जाती है। उसका शरीर सिकुड़ जाता है और उसका सिर सिकुड़ जाता है। वीर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके लक्षण बिगड़ जाते हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से विकृत होने लगता है और वह अजीब भाषा में गुनगुनाने लगता है। डॉक्टर इसे टेटनस के रूप में निदान करते हैं, जो लाइलाज है। शिवांगी डरी हुई है। वीर एक ही नहीं है और शिवांगी की दासी केसरमा इसे काला जादू मानती है। केसरमा को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वीर के पिता राजा की 2 पत्नियां थीं और दूसरी पत्नी वीर को रास्ते से हटाना चाहती थी। फिल्म राजस्थान की ओर बढ़ती है, जहां शिवांगी और उसका परिवार वीर की स्थिति को ठीक करने के लिए एक ओझा के पास जाते हैं। ओझा एक दर्पण के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करके चुड़ैल का सामना करने का प्रयास करता है, लेकिन जल्द ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है। चुड़ैल का सामना करने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। ओझा राजा को देश के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु मेवाड़ बाबा के रूप में संदर्भित कराता है, जिसका असली नाम जयसिंह गुज्जर है। तो गाइज जयसिंह गुज्जर वीर को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है गुमनाम है कोई। और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आज रो लेंदे। और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन। और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुझको मैं।
और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का रूठा क्यों, और गाइस जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन का सेकंड वर्जन। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, क्योंकि गाइस मैंने कई बार सुने इस मूवी के सॉन्ग्स तो काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे अगर मैं इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है और हंटेड स्टोरी है इस मूवी की। और गाइस मतलब इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो गाइस आप थोड़ा डरेंगे भी, और गाइस आपको इस मूवी में इंटरेस्ट भी आएगा। तो गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 9020 लंदन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं टीनू सुरेश देसाई, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं वो दिए हैं गिरीश धमीजा ने, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुखमनी सदाना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है विक्रम भट्ट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है विक्रम भट्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरमन जोशी और मीरा चोपड़ा और विशाल करवाल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है प्रकाश कुट्टी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है कुलदीप मेहन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं सारिब तोसी ने और JAM8 ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है अमर मोहिल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रिलायंस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 210 मिलियन का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है 226.7 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के सीकर के एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी की जिंदगी से शुरू होती है, जो अब अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में रहती है। वे एक दिन तक एक खुश जोड़े हैं जब वीर को एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, जो जल्द ही एक बीमारी में बदल जाती है। उसका शरीर सिकुड़ जाता है और उसका सिर सिकुड़ जाता है। वीर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके लक्षण बिगड़ जाते हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से विकृत होने लगता है और वह अजीब भाषा में गुनगुनाने लगता है। डॉक्टर इसे टेटनस के रूप में निदान करते हैं, जो लाइलाज है। शिवांगी डरी हुई है। वीर एक ही नहीं है, और शिवांगी की दासी केसर माँ इसे काला जादू मानती है। केसर माँ को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वीर के पिता राजा की 2 पत्नियां थीं और दूसरी पत्नी वीर को रास्ते से हटाना चाहती थी। फिल्म राजस्थान की ओर बढ़ती है, जहां शिवांगी और उसका परिवार वीर की स्थिति को ठीक करने के लिए एक ओझा के पास जाते हैं। ओझा एक दर्पण के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करके चुड़ैल का सामना करने का प्रयास करता है, लेकिन जल्द ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है। चुड़ैल का सामना करने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। ओझा राजा को देश के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु मेवाड़ बाबा के रूप में संदर्भित कराता है, जिसका असली नाम जयसिंह गुज्जर है। तो गाइज जयसिंह गुज्जर वीर को ठीक कर पाता है या नहीं,
ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है गुमनाम है कोई, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आज रो लेंदे, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुझको मैं, और गाइस जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का रूठा क्यों, और गाइस जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन का सेकंड वर्जन। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, क्योंकि गाइस मैंने कई बार सुने इस मूवी के सॉन्ग्स तो काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे अगर मैं इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है और हॉन्टेड स्टोरी है इस मूवी की। और गाइस मतलब इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो गाइस आप थोड़ा डरेंगे भी, और गाइस आपको इस मूवी में इंटरेस्ट भी आएगा। तो गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 9020 लंदन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं टीनू सुरेश देसाई, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं वो दिए हैं गिरीश धमीजा ने, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुखमनी सदाना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है विक्रम भट्ट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है विक्रम भट्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरमन जोशी और मीरा चोपड़ा और विशाल करवाल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है प्रकाश कुट्टी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है कुलदीप मेहन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं सारिब तोसी ने और JAM 8 ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है अमर मोहिल ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रिलायंस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 210 मिलियन का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है 226.7 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के सीकर के एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी की जिंदगी से शुरू होती है, जो अब अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में रहती है। वे एक दिन तक एक खुश जोड़े हैं जब वीर को एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, जो जल्द ही एक बीमारी में बदल जाती है। उसका शरीर सिकुड़ जाता है और उसका सिर सिकुड़ जाता है। वीर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके लक्षण बिगड़ जाते हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से विकृत होने लगता है और वह अजीब भाषा में गुनगुनाने लगता है। डॉक्टर इसे टेटनस के रूप में निदान करते हैं, जो लाइलाज है। शिवांगी डरी हुई है। वीर एक ही नहीं है, और शिवांगी की दासी केसरमा इसे काला जादू मानती है। केसरमा को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वीर के पिता राजा की 2 पत्नियां थीं और दूसरी पत्नी वीर को रास्ते से हटाना चाहती थी। फिल्म राजस्थान की ओर बढ़ती है, जहां शिवांगी और उसका परिवार वीर की स्थिति को ठीक करने के लिए एक ओझा के पास जाते हैं। ओझा एक दर्पण के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करके चुड़ैल का सामना करने का प्रयास करता है, लेकिन जल्द ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है। चुड़ैल का सामना करने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है
ओझा राजा को देश के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु मेवाड़ बाबा के रूप में संदर्भित कराता है, जिसका असली नाम जयसिंह गुज्जर है। तो गाइज जयसिंह गुज्जर वीर को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है गुमनाम है कोई, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आज रो लेंदे, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुझको मैं, और गाइज जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का रूठा क्यों, और गाइज जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन का सेकंड वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, क्योंकि गाइज मैंने कई बार सुने इस मूवी के सॉन्ग्स तो काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है और हॉन्टेड स्टोरी है इस मूवी की। और गाइज मतलब इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो गाइज आप थोड़ा डरेंगे भी, और गाइज आपको इस मूवी में इंटरेस्ट भी आएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 9020 लंदन मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज मूवी की थोड़ी स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं टीनू सुरेश देसाई, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है और गाइज जो डायलॉग्स दिए हैं वो दिए हैं गिरीश धमीजा ने, और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुखमनी सदाना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है विक्रम भट्ट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है विक्रम भट्ट। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरमन जोशी और मीरा चोपड़ा और विशाल करवाल। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है प्रकाश कुट्टी ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है कुलदीप मेहन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं सारिब तोसी ने और JAM8 ने, और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज वो दिया है अमर मोहिल ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रिलायंस एंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 210 मिलियन का, और गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है 226.7 मिलियन की। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के सीकर के एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी की जिंदगी से शुरू होती है, जो अब अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में रहती है। वे एक दिन तक एक खुश जोड़े हैं जब वीर को एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, जो जल्द ही एक बीमारी में बदल जाती है। उसका शरीर सिकुड़ जाता है और उसका सिर सिकुड़ जाता है। वीर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके लक्षण बिगड़ जाते हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से विकृत होने लगता है और वह अजीब भाषा में गुनगुनाने लगता है। डॉक्टर इसे टेटनस के रूप में निदान करते हैं, जो लाइलाज है। शिवांगी डरी हुई है। वीर एक ही नहीं है, और शिवांगी की दासी केसर माँ इसे काला जादू मानती है। केसर माँ को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वीर के पिता राजा की 2 पत्नियां थीं और दूसरी पत्नी वीर को रास्ते से हटाना चाहती थी। फिल्म राजस्थान की ओर बढ़ती है, जहां शिवांगी और उसका परिवार
वीर की स्थिति को ठीक करने के लिए एक ओझा के पास जाते हैं। ओझा एक दर्पण के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करके चुड़ैल का सामना करने का प्रयास करता है, लेकिन जल्द ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है। चुड़ैल का सामना करने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। ओझा राजा को देश के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु मेवाड़ बाबा के रूप में संदर्भित कराता है, जिसका असली नाम जयसिंह गुज्जर है। तो गाइज जयसिंह गुज्जर वीर को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है गुमनाम है कोई, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आज रो लेंदे, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुझको मैं, और गाइज जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का रूठा क्यों, और गाइज जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन का सेकंड वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, क्योंकि गाइज मैंने कई बार सुने इस मूवी के सॉन्ग्स तो काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है और हॉन्टेड स्टोरी है इस मूवी की। और गाइज मतलब इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो गाइज आप थोड़ा डरेंगे भी, और गाइज आपको इस मूवी में इंटरेस्ट भी आएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 1920 लंदन मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज मूवी की थोड़ी स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं टीनू सुरेश देसाई, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है और गाइज जो डायलॉग्स दिए हैं वो दिए हैं गिरीश धमीजा ने, और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुखमनी सदाना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है विक्रम भट्ट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है विक्रम भट्ट। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरमन जोशी और मीरा चोपड़ा और विशाल करवाल। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है प्रकाश कुट्टी ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है कुलदीप मेहन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं सारिब तोसी ने और JAM 8 ने, और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज वो दिया है अमर मोहिल ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रिलायंस एंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 210 मिलियन का, और गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है 226.7 मिलियन की। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के सीकर के एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी की जिंदगी से शुरू होती है, जो अब अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में रहती है। वे एक दिन तक एक खुश जोड़े हैं जब वीर को एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, जो जल्द ही एक बीमारी में बदल जाती है। उसका शरीर सिकुड़ जाता है और उसका सिर सिकुड़ जाता है। वीर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके लक्षण बिगड़ जाते हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से विकृत होने लगता है और वह अजीब भाषा में गुनगुनाने लगता है। डॉक्टर इसे टेटनस के रूप में निदान करते हैं, जो लाइलाज है। शिवांगी डरी हुई है। वीर एक ही नहीं है और शिवांगी की दासी केसरमा इसे काला जादू मानती है।
केसरमा को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वीर के पिता राजा की 2 पत्नियां थीं और दूसरी पत्नी वीर को रास्ते से हटाना चाहती थी। फिल्म राजस्थान की ओर बढ़ती है, जहां शिवांगी और उसका परिवार वीर की स्थिति को ठीक करने के लिए एक ओझा के पास जाते हैं। ओझा एक दर्पण के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करके चुड़ैल का सामना करने का प्रयास करता है, लेकिन जल्द ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है। चुड़ैल का सामना करने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। ओझा राजा को देश के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु मेवाड़ बाबा के रूप में संदर्भित कराता है, जिसका असली नाम जयसिंह गुज्जर है। तो गाइज जयसिंह गुज्जर वीर को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है गुमनाम है कोई, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आज रो लेंदे, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुझको मैं, और गाइज जो 5वां सॉन्ग है इस मूवी का रूठा क्यों, और गाइज जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन का सेकंड वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, क्योंकि गाइज मैंने कई बार सुने इस मूवी के सॉन्ग्स तो काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है और हॉन्टेड स्टोरी है इस मूवी की। और गाइज मतलब इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो गाइज आप थोड़ा डरेंगे भी, और गाइज आपको इस मूवी में इंटरेस्ट भी आएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 1920 लंदन मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज मूवी की थोड़ी स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं टीनू सुरेश देसाई, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है और गाइज जो डायलॉग्स दिए हैं वो दिए हैं गिरीश धमीजा ने, और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुखमनी सदाना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है विक्रम भट्ट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है विक्रम भट्ट। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरमन जोशी और मीरा चोपड़ा और विशाल करवाल। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है प्रकाश कुट्टी ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है कुलदीप मेहन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं सारिब तोसी ने और JAM 8 ने, और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज वो दिया है अमर मोहिल ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रिलायंस एंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 210 मिलियन का, और गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है 226.7 मिलियन की। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के सीकर के एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी की जिंदगी से शुरू होती है, जो अब अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में रहती है। वे एक दिन तक एक खुश जोड़े हैं जब वीर को एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, जो जल्द ही एक बीमारी में बदल जाती है। उसका शरीर सिकुड़ जाता है और उसका सिर सिकुड़ जाता है। वीर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके लक्षण बिगड़ जाते हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से विकृत होने लगता है
और वह अजीब भाषा में गुनगुनाने लगता है। डॉक्टर इसे टेटनस के रूप में निदान करते हैं जो लाइलाज है। शिवांगी डरी हुई है। वीर एक ही नहीं है और शिवांगी की दासी केसरमा इसे काला जादू मानती है। केसरमा को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वीर के पिता राजा की 2 पत्नियां थीं और दूसरी पत्नी वीर को रास्ते से हटाना चाहती थी। फिल्म राजस्थान की ओर बढ़ती है जहां शिवांगी और उसका परिवार वीर की स्थिति को ठीक करने के लिए एक ओझा के पास जाते हैं। ओझा एक दर्पण के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करके चुड़ैल का सामना करने का प्रयास करता है, लेकिन जल्द ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है। चुड़ैल का सामना करने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। ओझा राजा को देश के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु मेवाड़ बाबा के रूप में संदर्भित कराता है, जिसका असली नाम जयसिंह गुज्जर है। तो गाइज जयसिंह गुज्जर वीर को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है गुमनाम है कोई, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आज रो लेन दे, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुझको मैं, और गाइज जो 5वां सॉन्ग है इस मूवी का रूठा क्यों, और गाइज जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन का सेकंड वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, क्योंकि गाइज मैंने कई बार सुने इस मूवी के सॉन्ग्स तो काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है और हंटेड स्टोरी है इस मूवी की। और गाइज मतलब इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो गाइज आप थोड़ा डरेंगे भी, और गाइज आपको इस मूवी में इंटरेस्ट भी आएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 1920 लंदन मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज मूवी की थोड़ी स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं टीनू सुरेश देसाई, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है और गाइज जो डायलॉग्स दिए हैं वो दिए हैं गिरीश धमीजा ने, और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुखमनी सदाना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है विक्रम भट्ट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है विक्रम भट्ट। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरमन जोशी और मीरा चोपड़ा और विशाल करवाल। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है प्रकाश कुट्टी ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है कुलदीप मेहन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं सारिब तोसी ने और JAM 8 ने, और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज वो दिया है अमर मोहिल ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रिलायंस एंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 210 मिलियन का, और गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है 226.7 मिलियन की। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के सीकर के एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी की जिंदगी से शुरू होती है, जो अब अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में रहती है। वे एक दिन तक एक खुश जोड़े हैं जब वीर को एक छोटी सी बीमारी हो जाती है
जो जल्द ही एक बीमारी में बदल जाती है। उसका शरीर सिकुड़ जाता है और उसका सिर सिकुड़ जाता है। वीर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके लक्षण बिगड़ जाते हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से विकृत होने लगता है और वह अजीब भाषा में गुनगुनाने लगता है। डॉक्टर इसे टेटनस के रूप में निदान करते हैं जो लाइलाज है। शिवांगी डरी हुई है। वीर एक ही नहीं है और शिवांगी की दासी केसरमा इसे काला जादू मानती है। केसरमा को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वीर के पिता राजा की 2 पत्नियां थीं और दूसरी पत्नी वीर को रास्ते से हटाना चाहती थी। फिल्म राजस्थान की ओर बढ़ती है जहां शिवांगी और उसका परिवार वीर की स्थिति को ठीक करने के लिए एक ओझा के पास जाते हैं। ओझा एक दर्पण के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करके चुड़ैल का सामना करने का प्रयास करता है, लेकिन जल्द ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है। चुड़ैल का सामना करने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। ओझा राजा को देश के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु मेवाड़ बाबा के रूप में संदर्भित कराता है, जिसका असली नाम जयसिंह गुज्जर है। तो गाइज जयसिंह गुज्जर वीर को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है गुमनाम है कोई, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आज रो लेंदे, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुझको मैं, और गाइज जो 5वां सॉन्ग है इस मूवी का रूठा क्यों, और गाइज जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन का सेकंड वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, क्योंकि गाइज मैंने कई बार सुने इस मूवी के सॉन्ग्स तो काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है और हॉन्टेड स्टोरी है इस मूवी की। और गाइज मतलब इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो गाइज आप थोड़ा डरेंगे भी, और गाइज आपको इस मूवी में इंटरेस्ट भी आएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 1920 लंदन मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज मूवी की थोड़ी स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं टीनू सुरेश देसाई, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है और गाइज जो डायलॉग्स दिए हैं वो दिए हैं गिरीश धमीजा ने, और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुखमनी सदाना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है विक्रम भट्ट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है विक्रम भट्ट। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरमन जोशी और मीरा चोपड़ा और विशाल करवाल। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है प्रकाश कुट्टी ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है कुलदीप मेहन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं सारिब तोसी ने और JAM 8 ने, और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज वो दिया है अमर मोहिल ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रिलायंस एंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 210 मिलियन का, और गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई
की है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है 226.7 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के सीकर के एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी की जिंदगी से शुरू होती है, जो अब अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में रहती है। वे एक दिन तक एक खुश जोड़े हैं जब वीर को एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, जो जल्द ही एक बीमारी में बदल जाती है। उसका शरीर सिकुड़ जाता है और उसका सिर सिकुड़ जाता है। वीर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके लक्षण बिगड़ जाते हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से विकृत होने लगता है और वह अजीब भाषा में गुनगुनाने लगता है। डॉक्टर इसे टेटनस के रूप में निदान करते हैं, जो लाइलाज है। शिवांगी डरी हुई है। वीर एक ही नहीं है और शिवांगी की दासी केसर माँ इसे काला जादू मानती है। केसर माँ को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वीर के पिता राजा की 2 पत्नियां थीं और दूसरी पत्नी वीर को रास्ते से हटाना चाहती थी। फिल्म राजस्थान की ओर बढ़ती है, जहां शिवांगी और उसका परिवार वीर की स्थिति को ठीक करने के लिए एक ओझा के पास जाते हैं। ओझा एक दर्पण के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करके चुड़ैल का सामना करने का प्रयास करता है, लेकिन जल्द ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है। चुड़ैल का सामना करने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। ओझा राजा को देश के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु मेवाड़ बाबा के रूप में संदर्भित कराता है, जिसका असली नाम जयसिंह गुज्जर है। तो गाइज जयसिंह गुज्जर वीर को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है गुमनाम है कोई, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आज रो लेन दे, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुझको मैं, और गाइज जो 5वां सॉन्ग है इस मूवी का रूठा क्यों, और गाइज जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन का सेकंड वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, क्योंकि गाइज मैंने कई बार सुने इस मूवी के सॉन्ग्स तो काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है और हॉन्टेड स्टोरी है इस मूवी की। और गाइज मतलब इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो गाइज आप थोड़ा डरेंगे भी, और गाइज आपको इस मूवी में इंटरेस्ट भी आएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 1920 लंदन मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज मूवी की थोड़ी स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं टीनू सुरेश देसाई, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है और गाइज जो डायलॉग्स दिए हैं वो दिए हैं गिरीश धमीजा ने, और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुखमनी सदाना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है विक्रम भट्ट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है विक्रम भट्ट। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरमन जोशी और मीरा चोपड़ा और विशाल करवाल। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है प्रकाश कुट्टी ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है कुलदीप मेहन के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं सारिब तोसी ने और JAM 8 ने, और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइज वो दिया है अमर मोहिल ने।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रिलायंस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 6 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 210 मिलियन का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है 226.7 मिलियन की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के सीकर के एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी की जिंदगी से शुरू होती है, जो अब अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में रहती है। वे एक दिन तक एक खुश जोड़े हैं जब वीर को एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, जो जल्द ही एक बीमारी में बदल जाती है। उसका शरीर सिकुड़ जाता है और उसका सिर सिकुड़ जाता है। वीर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके लक्षण बिगड़ जाते हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से विकृत होने लगता है और वह अजीब भाषा में गुनगुनाने लगता है। डॉक्टर इसे टेटनिस के रूप में निदान करते हैं, जो लाइलाज है। शिवांगी डरी हुई है। वीर एक ही नहीं है और शिवांगी की दासी केसरमा इसे काला जादू मानती है। केसरमा को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वीर के पिता राजा की 2 पत्नियां थीं और दूसरी पत्नी वीर को रास्ते से हटाना चाहती थी। फिल्म राजस्थान की ओर बढ़ती है, जहां शिवांगी और उसका परिवार वीर की स्थिति को ठीक करने के लिए एक ओझा के पास जाते हैं। ओझा एक दर्पण के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करके चुड़ैल का सामना करने का प्रयास करता है, लेकिन जल्द ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है। चुड़ैल का सामना करने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। ओझा राजा को देश के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु मेवाड़ बाबा के रूप में संदर्भित कराता है, जिसका असली नाम जयसिंह गुज्जर है। तो गाइज जयसिंह गुज्जर वीर को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है गुमनाम है कोई, और गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आज रो लेंदे, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन, और गाइज जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है तुझको मैं, और गाइज जो 5वां सॉन्ग है इस मूवी का रूठा क्यों, और गाइज जो छठा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आफरीन का सेकंड वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, क्योंकि गाइज मैंने कई बार सुने इस मूवी के सॉन्ग्स तो काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं इस मूवी के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है और हॉन्टेड स्टोरी है इस मूवी की। और गाइज मतलब इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो गाइज आप थोड़ा डरेंगे भी, और गाइज आपको इस मूवी में इंटरेस्ट भी आएगा। तो गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के, और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।